भाई क्या हो अगर मैं तुझे ये बोलूँ कि अमीर लोगों के पास तुझसे ज़्यादा घंटे होते हैं दिन में। नहीं 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 भाई, सबके पास 24 घंटे होते हैं। भाई एक बात समझ, सबके पास 24 घंटे नहीं होते। और मैं तुझे बताता हूँ क्यों। भाई ये 1 महीने पहले की बात है और मैं बड़े टाइम बाद अपने घर आया हूँ। मुझे जिम जाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे नाश्ता कर रहा हूँ। मेरी मम्मी मुझे ये खिला रही है, वो खिला रही है, लेकिन मेरा मन हो रहा है मैं जल्दी जिम जाऊँ और मैं बहुत लेट हो रहा हूँ क्योंकि मेरा जिम जो है वो बंद होने वाला है। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचेगा वर्कआउट करने के लिए। अगर मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ तो मैं घर से निकलता हूँ अपनी गाड़ी लेके, ड्राइव कर रहा होता हूँ और मैं जाके एक सिग्नल पे खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि रेड लाइट है। और एकदम से 2-3 पुलिस वाले आते हैं जो पूरी रोड ब्लॉक कर लेते हैं। और एकदम से नेताजी आते हैं टू 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 करते हुए और पूरी रोड ब्लॉक कर लेते हैं कम से कम 15-20 मिनट के लिए। वहाँ पे सब लोग खड़े होके वेट कर रहे होते हैं और कोई भी निकल के नहीं जा पाता है क्योंकि somebody इज पासिंग बाय। एंड दैट somebody जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इंसान अमीर है और पावरफुल है। भाई इससे पहले तुम लोग ये बोलने लगो कि अरे नहीं नहीं हमारा तो देश खराब है या फिर ये भांग भोसड़ा, भाई एक बात समझ, दिस शिट इज नॉट टू बी ब्लेम्ड ऑन द कंट्री। मैं ये भी नहीं बोल रहा तू देश को चेंज करने निकल जा। मैं तुझे एक चीज़ बताने वाला हूँ जो तुझे इंटरनेट पे कोई नहीं बोलेगा। भाई बहुत सारे लेफ्ट विंग लोग जो हैं जो इस चीज़ को बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें तो देश बदलने निकलना चाहिए, भाई ये कल्चर ख़राब है, भाई ये बहुत बड़े मूर्ख हैं। और दूसरे साइड पे वो लोग हैं जो ये ब्लैक पिल्ड लोग हैं जो बोलेंगे यार ये तो ऐसे ही रहता है, ये तो हमारे देश का कल्चर है और भाई ये चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ये दोनों बहुत बड़े मूर्ख हैं। आई विल टेल यू हु इज़ द राइट पर्सन हियर। द राइट पर्सन इन दिस सिनेरियो, भाई डील जो इससे करेगा एकदम दिमाग से डील करेगा वो हूँ मैं यानी कि भाई द रेड पिल्ड मैन जो ये चीज़ बोलता है कि ये लोग जो कर रहे हैं, जो ये रोड ब्लॉक करके जा रहे हैं, वहाँ से निकलना है उनको, सब लोगों को ब्लॉक करके। भाई क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि ये मुझे भी करना है। भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं 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 तू तो भाई गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। भाई ट्रस्ट मी, आई वॉन्ट टू डू इट। और ये बात मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ कि वो चीज़ करने का मन तुझे भी बहुत होता है। भाई तूने मंदिरों में देखा होगा गरीब लोग दर्शन के लिए कैसे खड़े रहते हैं और एकदम से एक अमीर बंदा आता है, भाई लाइन तोड़ के सब लोग एक लाइन में खड़े हैं और वीआईपी लाइन में एकदम से एक बंदा चल के जाता है और उसके साथ 2 पुलिस वाले होते हैं और वो आराम से दर्शन वर्शन करके निकल जाता है। भाई दिस इज़ द रियलिटी ऑफ बीइंग फकिंग रिच। और ये एग्जैक्ट रीज़न है मैं तुझे जो बोल रहा था कि रिच लोगों के पास तुझसे दिन में ज़्यादा घंटे होते हैं। भाई मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और जब मैं खाना खाने जाता हूँ अपनी मेस में तो मुझे लाइन लगाना पड़ता है और एकदम से कॉलेज का डायरेक्टर आता है, उसकी अलग मेस है, उसका अलग एरिया है, उसका अलग खाना है, वो वेट नहीं करता है भाई लाइन में। उसके लिए या तो खाना उसके कमरे में आता है, उसके लिए खाना या तो उसकी अलग मेस में अलग लोग लेकर आते हैं, उसको वेट नहीं करना पड़ता है। एंड डू यू रियलाइज दैट हाउ मच टाइम आर मी एंड यू, तेरे और मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं। अब गरीब का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि तुम्हारे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, तुम सड़क पे भीख मांग रहे हो। भाई गरीब का मतलब ये नहीं है। गरीब का मतलब ये है कि तेरे और मेरे जैसे लोग जो आम आदमी हैं, जिनके पास इनफ पैसे नहीं हैं, जो रिच नहीं हैं, जो एकदम ऐसी फैसिलिटीज़ पे स्पेंड नहीं कर सकते कि हमारे पास खाना हमारी टेबल पर आ जाए या हमें कोई ला के दे दे या हमारे लिए लाइन टूट जाए, इन लोगों को मैं गरीब कह रहा हूँ। तो हमारे जैसे जो लोग हैं, तुझे रियलाइज़ भी नहीं होता है भाई कि हमारे जैसे जो लोग हैं वो दिन में कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। और ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन। भाई मेरे डायरेक्टर जैसा या फिर भाई जो सड़क पे नेताजी जा रहे हैं सबको ब्लॉक करके, ट्रस्ट मी यू वुड वॉन्ट टू लव टू बी दैट पर्सन। और तू अपने आप से ये झूठ बोलता है कि नहीं नहीं भाई ये तो गलत है। भाई गलत होगा, हु गिव्स अ फक। द रियलिटी इज दीज पीपल हैव वे मोर टाइम। एक बहुत ही अनफेयर कंपटीशन क्रिएट हो जाता है क्योंकि ये जो लोग हैं इनके पास हमसे इतना ज़्यादा टाइम है, ऑलरेडी इनके पास ज़्यादा पावर है, ऑलरेडी इनके पास ज़्यादा पैसा है और फिर एक गैप बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनके पास अब ज़्यादा टाइम भी है। पैसा और पावर तो ठीक है, इनके पास अब ज़्यादा टाइम भी है। तो इमेजिन करो ये जो गैप है रिच और पुअर के बीच का, पुअर और तुम और मैं जो हम लोग हैं यहाँ पे भाई बेवकूफ़, और ये लोग जो हैं भाई ये लोग के पास इतना ज़्यादा एक अनफेयर एडवांटेज है। सो ट्रस्ट मी, आई वॉन्ट यू टू डू दिस वन थिंग भाई। टेल योर सेल्फ दैट, एक्सेप्टेड फॉर अ फैक्ट कि तू अगर उस जगह होता तो तू भी वही करता और इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत सारे लोग मेरा भाई वीडियो क्लिप करके यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं कि ये बंदा ये चीज़ बोल रहा है कि इसको भाई वीआईपी कल्चर फॉलो करना है। हाँ मुझे करना है भाई, एंड आई वांट टू बी दैट पर्सन जिसके लिए लाइन ब्रेक होती है। आई वांट टू बी दैट पर्सन जिसको लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं वो चाहता हूँ भाई एयरपोर्ट पर मेरी अलग जो लाइन चली जाती है, लोग अंदर अपनी अलग सीट पर जाके पहले बैठ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन। और अगर भाई तू मेरे जैसा है एंड यू वॉन्ट टू गो टू द फकिंग टॉप, आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और मैं चाहता हूँ कि तू ये चीज़ एस्पायर करे, उस गरीब माइंडसेट से बाहर निकल भाई कि तुझे अब ये चीज़ नहीं करनी और ये चीज़ तो गलत होती है, हम सबको लाइन में खड़ा होना चाहिए, मैं तो अपने टाइम। भाई प्लीज़ अंडरस्टैंड,
ये लाइफ बहुत ही बेकार लाइफ है, क्योंकि मैंने बताया तुझे एक बहुत ही अनफेयर एडवांटेज क्रिएट हो जाता है। और इमेजिन करो भाई, ये जो सड़ी हुई चीज़ों में तुम टाइम वेस्ट करते हो, जो लाइन में खड़े हो खाने के लिए, प्लेन की लाइन में खड़े हो, ट्रैफिक सिग्नल की लाइन में खड़े हो, इसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है जो तुझे कोई नहीं बताएगा। और एक सेकंड कंसिडर कर, अगर वो टाइम तू सेव करने लगे, अगर वो टाइम तू सेव करने लगे तो तू कितनी अमेजिंग चीज़ें कर सकता है। और ये तुझे कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू बी द रिच फकिंग पर्सन दैट यू डिजर्व टू बी। सो अंडरस्टैंड भाई, डू एनी थिंग दैट यू कैन टू गेट फकिंग रिच। तेरे हाथ में जो भी है तू कर सकता है रिच करने के लिए, रिच बनने के लिए। आई वॉन्ट यू टू डू दैट बिकॉज यू डोंट रियलाइज भाई, व्हेन यू आर एट द फकिंग टॉप, लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाती है, क्योंकि तेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें करने का इतना ज़्यादा टाइम बचता है। मैं जानता हूँ तू लाइफ में कितना ऊपर जा सकता है। प्लीज़ मेरी बात सुन, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तू जितना भी टाइम वेस्ट कर रहा है वीडियो गेम्स में, पॉन में, फालतू भाई लड़कियों की चीज़ें स्क्रॉल करने में, प्लीज़ अंडरस्टैंड भाई, अगर तू रिच बनेगा यू विल गेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन रियल लाइफ। तो भाई आई होप कि तुझे ये बात समझ आई होगी, क्योंकि जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि भाई इतना ज़्यादा टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड था भाई ये रियलाइज़ करके कि ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो होती हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर हम बोल सकते हैं ना कि रिच लोगों के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, भाई मैं बोल सकता हूँ कि तेरे पास, तेरे ऐसे लोगों के पास, जो गरीब लोग हैं, हम लोगों के पास भाई 15 घंटे से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि हम भाई इतनी फालतू चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो भाई प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू बिकम रिच you will have more time on your hand। तो भाई it is a win-win situation, you get girls, you get time, you get money। और ये जो टाइम मिलता है ना तुम्हें, इससे तुम गर्ल्स, मनी, बिजनेस, सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपना फेवरेट स्पोर्ट खेलने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बट इस गरीब माइंडसेट से बाहर निकल भाई कि लाइन में खड़ा होना ठीक है। आई वॉन्ट यू टू नो कि लाइन में खड़ा होना, टाइम वेस्ट करना, खाने का वेट करना, ये सब ठीक नहीं है भाई। लिटरली दिस इज़ नॉट फकिंग द वे यू शुड बी लिविंग। तुझे पता भी नहीं है भाई, बट रिच लोग जो है वो अपना खाना बनाते नहीं हैं, अपना खाना बनवाते नहीं हैं। अमीर लोग अपना खाना ऑर्डर करते हैं भाई, उनके पास ऐसे मील सब्सक्रिप्शंस होते हैं जो 2 बजे भाई तुम्हारा प्रोटीन वाली डाइट ला के दे देगा। इमेजिन भाई हाउ फकिंग अमेजिंग दैट लाइफ इज़, एंड आई वॉन्ट यू टू लिव लाइक दैट। सो फॉलो माई फकिंग वेज, फॉलो द एवरी थिंग आई से। इस चीज़ को अगर तू फॉलो करेगा और मेरी बातें सुनेगा, आई गारंटी दैट आई विल मेक यू रिच, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी रिच एंड आई एम गोइंग टू द फकिंग टॉप। आई लव यू भाई।